वैदिक ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा ले। आज जो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा उसके घर की परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उपासक सदैव अपने उपास्य देव में अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण चतुष्टय को समर्पित करता रहे प्रतिपल। नहीं तो जरा सी छूट मिलने पर इंद्रियां ऐसी गलती करा देती हैं कि आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा, मन मलिन हो जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा। इसलिए एक क्षण असावधानी पूरे जीवन के लक्ष्य पर अंधकार छा जाना, इतना प्रबल वेग है माया का। एक क्षण असावधानी पूरे जीवन में जो अध्यात्म मार्ग निश्चय किया उस पर अंधेरा छा जाना। इसीलिए कृपा होती है, साधु संग होता है, सत्संग होता है, हृदय में उत्साह बनता है अध्यात्म को स्वीकार करने का। पर बार बार विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमारा अभ्यास रहा है तो हमसे फिर वही गलती होती है। जहां वो गलती हुई तो अंधकार छा जाता है अध्यात्म की तरफ, वो उत्साहहीन होकर फिर विषयों में गिर जाता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सखे नारंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम शरवतः हठम ना कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, ये मनोरंजन इंद्रियों के द्वारा करना बंद कर दो, नहीं तो दुर्गति करा देंगी। बहुत विचित्र दशा है। मन और इंद्रियां भोगों में ऐसी रत हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन ये समझने ही नहीं दे रहे और बार बार उन्हीं कहीं खान पान में, कहीं देखने सुनने में, कहीं भोगने में, नाना प्रकार की विलासिता में ये राजी होकर के हमें प्रभु की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा ये जन्म भवबंधन से मुक्त होने के लिए है। आज तुम कुछ कर सकते हो, कल जब अन्य योनियों में जाओगे तो तुम्हारे अंदर करने की सोच नहीं होगी। करने की सोच केवल एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूं, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है, लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए, बच जाओ। ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान की प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। जरि जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु, कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि, बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा। और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम करो। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न कुरु कदिंद्रियाणाम, इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। न कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती हैं। कुछ नहीं है पूरे त्रिभुवन में, कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रिया मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे
सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है, पर जब ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाते तो रेत मिलती तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके ना कुरु कदिंद्रियाणाम, इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेय बहुगंजनम, जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो, हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे। विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम जैसे बने तुमसे वैसे हठ पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो, इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना, पहले उत्साहित करते फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेय बहुगंजनम, हे मित्र जैसे बने वैसे पापाचरण न होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो, ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीत निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन यही हमारे जीवन, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। मां में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइलोजन में गई तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है, पर उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है। परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके
प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है तब मानता है, और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वता, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादि के बपुर व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव, आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हट करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावे? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके, ये केवल मानव योनि में है। इसलिए राधा माधवयोर यशांश सततम गायस्तथा कर्णयन तज्जीवेषु च वर्णयन समरसै शंभु संतर्कयन कुंजम कुंजमनारतम बहुपरिस कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दैत हे वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, कितना प्यार है महापुरुषों के हृदय में। हे दैत, हे प्यारे, अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है प्रियाजू की कृपा से, ये राधा माधव का निज महल है, राजधानी है प्रिया प्रीतम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी, रहत सदा गवानी। जय जय वृंदावन रजधानी, यहां विराजमान प्रिया प्रीतम है। तुम क्या करो? बोले कुंजम कुंजम मनारतम बहुपरिस कुर्वन् महाभावतो। महान भाव से युक्त होकर यहां सोहनी लगाओ। सोहनी लगाओगे वृंदावन की गली में और सोहनी लग जाएगी तुम्हारे हृदय में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे संपूर्ण रसिक महापुरुषों ने वृंदावन की सोहनी सेवा का बड़ा महत्व गाया है और स्वयं किया है। किसी भी गली में, कहीं भी परिक्रमा में, कहीं भी सार्वजनिक, ये वृंदावन है, कहीं भी, कोई ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे, कहीं भी जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां सोहनी लगा देनी चाहिए,
सोहनी अगर 10 हाथ में सोहनी लगा दी तो बहुत बड़ी सेवा धाम की हो गई, और वो सोहनी आपके अंदर लग गई, अर्थात आपके पाप नष्ट हो गए। जब सोहनी लगाओगे रज की कण उड़ेगी और आपके शरीर में आएगी। वो महाभागवतों की चरण धूलि है जो आपका परम मंगल करेगी। पर अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसका रजोगुण उसे ऐसा नहीं करने देगा, उसका पाप ऐसा नहीं करने देगा। हम झाड़ू लगाएं, वो झाड़ू लगाना। सोहनी से आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती तो वहां के जो राजा के परिवार के हैं, आज भी पहली सोहनी वहीं लगा। विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी में काशी के जो राजा हैं, सेवा पूरी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी अपने कर कमल से सोहनी लगाना, पोछा लगाना, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में था। आप और हम क्या हैं? हम और आप हैं क्या? लेकिन अहंकार इतना है कि वो हमको ऐसा नहीं करने देगा। बड़े बड़े सिद्धों में बड़ी विशेषताएं देखी गई। अयोध्या के स्वामी परमहंस जी राम मंगल दास जी रात्रि के 2 बजे, संतों की दिनचर्या है ये, जो भागवतिक महापुरुष है उनकी दिनचर्या है, 1:30 बजे 2 बजे रात्रि में उठकर, जब सारा संसार सोता है तब वो भगवत अनुराग और सेवा में मगन रहते हैं। एक फावड़ा लेते, वृद्ध थे, सैकड़ों विरक्त शिष्य उनके। आज भी उनके एक शिष्य सुदामा कुटी के पास वहां विराजते हैं। कभी कभी पूज्य श्री राजेंद्र दास जी की कथा में बैठे देखना, परमहंस जी वो शिष्य हैं उन्हीं के, पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी के। वो रात्रि में फावड़ा लेते और तसला लेते, और अयोध्या में जो बाहरी लोग आकर सोच करते हैं इधर उधर, वो सब भर भर कर तसला में और एकांत में खोद कर उसे गाड़ कर सरयू के जल से अयोध्या श्री राम जी की राजधानी है और मैं उनका सेवक हूं, ये अवधपुरी की सेवा होगी, ये राम जी के धाम की सेवा होगी। फिर ये तो श्यामा श्याम जी का नित्य विहारी स्थल है वृंदावन। अब यहां बाहर से लोग आते हैं, ऐसे मसाला खाए थूक दिए, ऐसे कूड़ा फेंक दिए, ऐसे नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है। आप यहां कहीं गंदगी मत फैलाओ, हो सके तो एक सोहनी ले लो और कहीं 10-5 हाथ सोहनी लगा दो, देख लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अहंकार छोड़िए, थोड़ा सा दैन्य हुई, ये धाम है प्रिया प्रीतम का। अगर आपने सोहनी लगाई तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कैसी उन्नति होती है, कैसे लाभ प्राप्त होता है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन की सोहनी लगाने वाली बना दीजिए या सोहनी बना दीजिए, मुझे सोहनी बना दीजिए। बड़े बड़े सिद्धों ने ये सेवा की है, तो कह रहे कुंजम कुंज मनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। देखो, आप जाओ बिहारी जी दर्शन करने, देखो कैसा आनंद मिलता है। क्या मिलता है आनंद? तो आप बिहारी जी के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की बात मान लो, तो आप वृंदावन में कहीं भी खड़े होगे तो आपको बिहारी जी का आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि हर कदम ये उनके चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है और वो यहां विहरण करते हैं। अब हमारे हृदय में इतना अहम है, इतना रजोगुण है, तो बिहारी जी भी जाकर हम बिहारी जी को नहीं देख पाते। देख लो ना, नहीं देख पाते, बिहारी जी के पास जाकर भी नहीं देख पाते। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होता जैसा मेरा नाम कीर्तन करने से, गुण कीर्तन करने से, मेरे प्रेमी महाभागवतों के संग से और मेरी सेवा से होता है। प्रभु की सेवा विराजमान करके जो सेवा, जो अनुराग होता है, ये ब्राह्मण पत्नियों से कहा। मेरे समीपता में उतना प्रेम नहीं होता जितना मेरे गुण नाम कीर्तन में होता है, मेरे चिंतन में होता है। तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूय संत करयन। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा ऐसा जीवन बन जाए कि राधा माधव योर यशांश सततम गायस तथा कर्णयन, बस जवान से ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर हमारा गाने का मन हो रहा है तो पद गा रहे हैं श्री जी के,
ये श्रीमद चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। श्रीमद चतुरासी जी भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी का पाठ हो गया, 84 लाख योनियों में आप जा नहीं सकते, पक्का। छुट 84 भ्रमंते, इतना ही नहीं, निरखय जुगल किशोर, प्रिया प्रीतम का नित्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुरासी जी में है। राधा माधव योर यशांश सततम गायंस, ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब इस जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए। प्रारंभ में तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे, जो जो प्यारों से लेकर आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा चतुरासी जी, आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, नागरता की रास किशोरी, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरासी पूरा रमा दे। तो जानते हो उसका परिणाम क्या होता है? चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति, ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है। आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाऊं कमहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं, उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी चतुरासी जी चतुरासी जी, आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है, तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का। गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव, जैसे श्वास चल रही ऐसे ऐसे रुका तो कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने, जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं। यही एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है वो उसी का चिंतन करते हो। भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। नहीं, भोजन पानी जीना नींद ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन।
तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा,